जय हिंद फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे आईएनजी फॉर्म को जब हम एज अ एडजेक्टिव यूज करते हैं तो उसको कैसे यूज करते हैं, या आईएनजी फॉर्म को हम बोलते समय उसका प्रयोग कैसे करते हैं। क्या आईएनजी फॉर्म क्रिया में जोड़ने समय केवल वर्ब की तरह काम करता है या नाउन या एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है। आज हम उसमें से एक डिस्कस करेंगे कि जब आईएनजी फॉर्म को या वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म को या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं तो उसको हम एडजेक्टिव की तरह कैसे यूज करते हैं। सिंपल जान लो कि देखिए, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब हम आईएनजी यूज करते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को जब हम आईएनजी लगाते हैं और उसको एज अ एडजेक्टिव यूज करते हैं, यानी एज अ विशेषण यूज करते हैं, तो उसी को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक, ध्यान से समझिए। वर्ब के आईएनजी फॉर्म को जब हम एज एडजेक्टिव यूज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। फिर से जान लीजिए। अब आप समझिए कि विशेषण क्या होता है। जब कोई शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है तो उसे विशेषण कहते हैं। जैसे ये पेन है, पेन नाउन है। ये पेन कैसा है? लाल है, लाल पेन। पेन की विशेषता बता रहा है लाल, तो पेन लाल है तो लाल शब्द विशेषता हुआ। पेन अच्छा है, अच्छा शब्द पेन की विशेषता हुआ। ठीक, पेन गंदा है, गंदा शब्द पेन की विशेषता हुआ। ऐसे कोई क्रिया किसी नाउन की विशेषता बताता है तो उसको हम पार्टिसिपल बोलते हैं। ठीक, क्रिया में वर्ब के आईएनजी फॉर्म। अब इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को तीन तरह से यूज करते हैं। पहला, हम एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं। दूसरा, एज अ ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। तीसरा, एज बी वर्ब यूज करते हैं। बी वर्ब यूज करते हैं। आज हम तीनों को बहुत बेहतरीन तरीके से देखेंगे और पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा और लास्ट तक आपको ये वीडियो जरूर देखना है। तो आइए देखते हैं एज अ सब्जेक्ट कैसे यूज करते हैं। जब हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं और इसके बाद कोई नाउन लिखते हैं तो ये नाउन या इसी को हम नेम बोलते हैं, नेम लिखते हैं, तो ये नेम की विशेषता आईएनजी फॉर्म बताता है। ठीक, जैसे कोई क्रिया ले लीजिए, मान लीजिए मैं अभी क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं। पढ़ाना की इंग्लिश क्या होती है? टीच। टीच में आईएनजी जोड़ दो, टीचिंग। क्या कर रहा? टीचिंग, TECHING, टीचिंग, टीचर। टीचर क्या है? टीचर क्या कर रहा है? टीचर पढ़ा रहा है। मतलब टीचर की विशेषता क्या है? टीचर पढ़ा रहा है। तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी वर्ब में आईएनजी फॉर्म है। जब किसी क्रिया को आईएनजी फॉर्म यूज किया है और वो एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहा है तो उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? टीचर की स्थिति क्या है कि वो पढ़ा रहा है। इसको हिंदी में बोलते हैं पढ़ाता हुआ टीचर। पढ़ाता हुआ टीचर, पढ़ाता हुआ टीचर। अब जैसे कोई फैन है, क्या है? फैन माने पंखा। फैन चल रहा है तो इसी में रनिंग जोड़ दो। फैन क्या चल रहा? रनिंग फैन। ठीक है, रनिंग फैन क्या है? फैन की विशेषता रनिंग है, मतलब चलता हुआ पंखा। या मूविंग फैन। फैन क्या कर रहा है? रनिंग या मूविंग लगा दो, मूविंग फैन। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्लास है, क्लास कंटिन्यू चल रही है तो मैं कहूंगा रनिंग क्लास। क्या बोलूंगा? रनिंग क्लास। क्लास चल रही है तो बोल जाएगा रनिंग क्लास। समझ में आ गया? क्लास चल रही है तो रनिंग क्लास। ठीक, कोई लड़की है, डांस कर रही है, मैं कहूंगा नाचती हुई लड़की, डांसिंग गर्ल। नाचती हुई लड़की, डांसिंग गर्ल। इस तरह से। ठीक है, या एक चीज और जान लो, टीचिंग टीचर मतलब पढ़ाता हुआ टीचर। समझ में आ गया? मूविंग फैन चलता हुआ पंखा, रनिंग क्लास चलती हुई क्लास, डांसिंग गर्ल नाचती हुई लड़की। ये क्या है? हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब जब इसको हम एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं तो इसको पहले यूज करते हैं। अब यहाँ हुआ का यूज यहाँ पर नहीं होगा। अब जैसे देखो, इसमें पहला जब एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं बेटा, तो जब हम जैसे दो काम एक साथ करते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक काम करके जब दूसरा काम स्टार्ट करते हैं, एक काम करके जब हम दूसरा काम स्टार्ट करते हैं तो पहले काम
कि क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं। तो ये होता है कि ये काम करके मैंने ये काम किया। जैसे पढ़ा करके मैं घर गया, ठीक, घर पहुंच करके मैंने खाना खाया, कॉलेज आकर के या स्कूल आकर के मैंने पढ़ाई करी, ठीक, बैंक जाकर के मैंने पैसा निकाला। एक साथ दो काम, समझ में आ गया। कुर्सी पर बैठ करके मैंने भोजन किया, इस कोई काम करके क्या किया, ऐसे। तो ऐसे चीज में जब आप कोई काम करके बोलते हो, कोई काम करके जब बोलते हो तो क्या होगा। वैसे देखो, आप कोई काम किया तो यहाँ पर सिंपल ले लो, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है, प्लस आपका जो काम है वो ले लो, उसके बाद कॉमा लगा दो, उसके बाद आई प्लस जो काम किया वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा दो, ठीक, वर्ब का सेकंड फॉर्म। कोई काम करके, जैसे बैंक जा करके, अब देखिए गो माने जाना, करके आईएनजी लगाओ, जा करके कहा, बैंक, बैंक जा करके कॉमा लगाओ, आई, मैंने पैसा निकालना को क्या बोलते हैं, विथड्रॉ। विथड्रॉ का सेकंड फॉर्म होता है विथड्रू। आई विथड्रू, आई विथड्रू, आगे जोड़ दो द मनी, आई विथड्रू द मनी, आई विथड्रू मनी, ठीक। इसी तरह से स्कूल आकर के मैंने पढ़ाई करी, आकर के, कम माने आना, इसी में आईएनजी जोड़ दो, कमिंग, कमिंग टू स्कूल, स्कूल आकर के मैंने पढ़ाई करी, आई स्टडीड, ठीक। घर जाकर के, गोइंग टू होम, मैंने खाना खाया, गोइंग टू होम, घर जाकर के मैंने खाना खाया। एकदम बड़ा सिंपल है, कोई काम कर करके आईएनजी लगा दो, ठीक। कुर्सी पर बैठ करके मैंने भोजन किया, सिटिंग ऑन द चेयर, आई टुक फूड, ठीक। आगे, प्रिंसिपल ऑफिस जाकर के मैंने प्रिंसिपल सर से बात करी, गोइंग टू द प्रिंसिपल, आई टॉक टू द प्रिंसिपल ऑफिस। कंप्यूटर ऑफिस जाकर के मैंने प्रैक्टिकल करी, गोइंग टू द कंप्यूटर ऑफिस, आई डिड प्रैक्टिकल, ठीक है, समझ में आ गया। सर के पास जाकर के मैंने क्वेश्चन करा, गोइंग टू द सर, आई आस्क्ड द क्वेश्चन, ठीक। अपनी जगह खड़े होकर के मैंने प्रश्न पूछा, स्टैंडिंग एट माई प्लेस, आई आस्क्ड क्वेश्चन। तो कोई काम कर करके आप आईएनजी फॉर्म लगाओ, प्लस वो काम लगाओ, उसके बाद आई लगाओ, फिर सेकंड फॉर्म लगा दो, समझ गए ना। आगे, जैसे एक साथ दो काम, बाजार जाकर के मैंने सब्जियां खरीदा, गोइंग टू मार्केट, आई बॉट वेजिटेबल। अब देखिए, गोइंग टू मार्केट, बाजार जाकर के मैंने सब्जियां खरीदा, आई बॉट वेजिटेबल। अगला देखिए, स्कूल पहुंच करके मैंने प्रार्थना करी, रीचिंग, पहुंच करके, रीचिंग एट स्कूल, आई प्रेड टू द गॉड। समझ में आ गया, आया। मैंने उसके, जैसे उसके पास जाकर के मैंने उससे लड़ाई करी, गोइंग टू हिम, पास का मतलब टू लगा दो, टू हिम, गोइंग टू हिम, आई फाट, फाइट का सेकंड फॉर्म होता है फाट। ये तो रहा बेटा एज अ सब्जेक्ट। एज अ ऑब्जेक्ट जब आप करते हो, सब्जेक्ट में कोई काम कर करके होता है, एज अ ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कोई काम करता हुआ। यहाँ मैंने, आई, मैं कोई काम करता हुआ, आई प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो, प्लस उसका नाउन, ठीक है, नेम लगा दो। अब जैसे देखो, यहां मैंने चलते हुए पंखे को देखा, तो आई, सी माने देखना होता, सी का सेकंड फॉर्म सा, तो चलता हुआ पंखा, मूविंग फैन, आई सा मूविंग फैन, ठीक है, मूविंग फैन। और मैंने चलती हुई क्लास को डिस्टर्ब कर दिया, आई डिस्टर्ब्ड, सेकंड फॉर्म, आई डिस्टर्ब्ड रनिंग क्लास, ठीक है। मैंने सोते हुए बच्चे को जगा दिया, आई वेक्ड अप, आई वेक्ड अप द स्लीपिंग चाइल्ड, आई वेक्ड अप द स्लीपिंग चाइल्ड, सोता हुआ बच्चे को जगा दिया, आई वेक्ड अप स्लीपिंग चाइल्ड, ठीक है। आगे, मैंने उड़ती हुई चिड़िया को मार दिया, आई, जैसे आई शॉट, देखिए सूट का सेकंड फॉर्म होता है शॉट, आई शॉट फ्लाइंग बर्ड, उड़ती हुई पक्षी, उड़ती हुई चिड़िया, फ्लाइंग बर्ड, जलती हुई आग, बर्निंग फायर ना, डांस, नाचते हुए लड़के, कोई काम होता हुआ, ठीक है, डांसिंग गर्ल या लड़की, डांसिंग गर्ल। अब इसी तरह से पढ़ाता हुआ टीचर, टीचिंग टीचर, बैठे हुए बच्चे, सिटिंग स्टूडेंट, चलती हुई क्लास, रनिंग क्लास। सिंपल सा है बेटा, इसका यूज कर सकते हो, चलती हुई क्लास, रनिंग क्लास।
इसमें कोई काम कर करके दूसरा किया, इसमें कोई काम करता हुआ किया। तीसरा देखो बेटा, देखो ये तो आपको समझना कोई भी, जैसे कोई काम करता हुआ, आई, जैसे आई डिस्टर्ब, मैंने डिस्टर्ब किया, आई डिस्टर्ब रनिंग क्लास, आई डिस्टर्ब रनिंग क्लास, मैंने चलते हुए क्लास को डिस्टर्ब कर दिया, आई डिस्टर्ब द रनिंग क्लास। ठीक है, मैंने उड़ती हुई पक्षी को मार दिया, आई शॉट द फ्लाइंग बर्ड। आईएनजी फॉर्म का बड़ा उद्देश्य है, बर्ड कैसा है, उड़ रहा है, पक्षी विशेषता है उड़ती हुई पक्षी, यहाँ पर पार्टिसिपल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पार्टिसिपल को पहचानना आपको बड़ा आसानी से आ गया। अगला बी वर्ब देखो, बी वर्ब का मतलब होता है जब कोई काम, जैसे बी वर्ब में बी है, बी में आईएनजी जोड़ दो, बीइंग, उसके बाद बी में आईएनजी जोड़ने के बाद आप कुछ भी नेम लिख दो। यहाँ बीइंग का मतलब होता है कोई चीज होने के नाते, कोई चीज होने के नाते, होने के नाते या होने के कारण, होने के कारण, प्लस जैसे टीचर होने के नाते, बीइंग अ टीचर, टीचर होने के नाते, बीइंग अ टीचर, टीचर होने के कारण, बीइंग अ टीचर, स्टूडेंट होने के कारण, बीइंग अ स्टूडेंट। जैसे कहते नहीं कि मैं छोटा होने के नाते आपका सम्मान करता हूँ, छोटा को बोलते हैं यंगर, बीइंग यंगर आई रेस्पेक्ट यू। ठीक, शिक्षक होने के नाते मैं आपकी इज्जत करता हूँ, बीइंग अ टीचर आई रेस्पेक्ट यू, या शिक्षक टीचर होने के कारण मैं आपको पढ़ाता हूँ, बीइंग अ टीचर आई टीच यू। तो बीइंग का मतलब कोई व्यक्ति होने के नाते या होने के कारण, होने की वजह से, होने की वजह से, होने के कारण, बीइंग। ठीक, आपका दोस्त होने के नाते मैं आपकी हेल्प करता हूँ, बीइंग योर फ्रेंड आई हेल्प यू, बीइंग योर फ्रेंड आई हेल्प यू, बीइंग योर फ्रेंड आई हेल्प यू। आपके दोस्त होने के नाते मैं आपकी हेल्प करता हूँ। तो तीन तरह से आपने इस पार्टिसिपल को देखा। बीइंग का मतलब बीइंग प्लस नेम, होने के नाते। ठीक, डॉक्टर होने के नाते मैं मरीजों की सेवा करता हूँ, बीइंग अ डॉक्टर आई सर्व्ड द पेशेंट, आई जैसे आई ट्रीट द पेशेंट आप कह सकते हो। यहाँ होता हुआ, इसमें होता हुआ यूज होता है, जैसे मैंने जलती हुई ट्रेन को देखा, आई सॉ द बर्निंग ट्रेन। ठीक, मैंने दौड़ते हुए कुत्ते को देखा, आई सॉ द रनिंग डॉग, या जाते हुए सांप को देखा, आई सॉ द क्राउलिंग, क्या बोलते हैं, स्नैक। इसी तरह से आप जैसे चलते हुए पंखे को रोक लिया, आई स्टॉप्ड, या आई कॉट द मूविंग फैन। इस तरह से आईएनजी फॉर्म यूज कर सकते हो। अब इसमें कोई काम कर करके, इसमें देखिए कोई काम, ध्यान दे, कोई काम कर करके फिर दूसरा काम किया, इसमें कोई काम होता हुआ, कोई काम होता हुआ, इसमें कोई चीज होने के नाते, होने के कारण, या होने के नाते। इतना मैंने बता दिया। होप कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, और ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिखो। आगे हम इसको फिर अच्छी तरह से लेके आएंगे, ढेर सारा एग्जाम्पल। जब हम सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस आपको पढ़ाएंगे तो उसमें इसका उपयोग बहुत ज्यादा है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग तीन तरह से, एज अ सब्जेक्ट, एज ऑब्जेक्ट, एज वी वर्ब हम कैसे करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देख लीजिए, घर पहुंच करके मैंने डिनर किया। ठीक, रीचिंग एट होम आई टुक डिनर। ठीक, अब इसमें देखिए कोई काम होता हुआ। ठीक, जैसे मैंने सोते हुए बच्चे को जगा दिया, आई वेक्ड अप द स्लीपिंग चाइल्ड। अब टीचर होने के नाते मैं आपको पढ़ाता हूँ, बीइंग अ टीचर आई टीच यू। ये तीन तरह से, ये आईएनजी फॉर्म इसमें भी पार्टिसिपल है, आईएनजी फॉर्म इसमें भी पार्टिसिपल, आईएनजी इसमें पार्टिसिपल। आईएनजी फॉर्म को जब हम एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं तो उसे पार्टिसिपल कहते हैं, पार्टिसिपल में प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। देखते रहिए सन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।